नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडेक्स निफ्टी बैंक पूरा बाजार इस वक्त जिस स्थिति में है, आप कंप्लीटली अगर आप देखें, इट्स नॉट अबाउट सीरीज, इट्स नॉट अबाउट ग्लोबल मार्केट सेटअप, कुछ नहीं, कंप्लीटली पूरी तरीके से भारतीय बाजारों पर इस वक्त जियोपॉलिटिकल टेंशंस और स्पेशली ये वीकेंड आता हुआ इसके कुछ कंसर्न्स हावी होते हुए 12 बज रहे हैं इस वक्त। लगभग 10 बजे के आसपास हमने लक्ष्मण जी से बात की थी, जो कल की सर्वदलीय बैठक, उसके बाद इस वक्त जो जम्मू कश्मीर में हालात, उसका एक आपका थोड़ा सा जायज़ा लेके मैंने आपको बताया था। मैं लक्ष्मण जी से कोशिश करूंगा बात करने की, एक बार फिर से आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली इस वक्त क्या हो रहा है, बट कंप्लीटली आज उस टेंशन ने बाजार को ग्रिप कर लिया है। देखिए, सुबह मेरी एक क्लियर कट अप्रोच थी कि देयर इज़ अ ह्यूज डाइवर्जेंस बिटवीन निफ्टी बैंक, उसकी प्राइस परफॉर्मेंस में, और हम बाय ऑन डिप्स की रणनीति तब तक रखेंगे जब तक हमारे पास बेस 1 है, और वो ट्रैजेक्टरी थी 24, 180 और 115। लेकिन मैंने एग्जैक्टली स्क्रीन पे क्लियरली बोल दिया था, द काइंड ऑफ सेलिंग प्रेशर हमारे पास स्क्रीन पे है, अब बाय मत कीजिएगा, इस डिप को बाय नहीं करना है, कंप्लीटली अवॉइड कीजिए एंड एग्जिट ऑल योर ट्रेड्स, इन्वेस्टमेंट कॉल या फिर कैसी भी कॉल्स बिलो 24040 एंड 977 कंप्लीटली। देखिए, निफ्टी के साथ क्या था, निफ्टी आईटी स्ट्रांग था, एफएमसीजी स्ट्रांग था, बैंकिंग ठीक ठाक था, लेकिन आईटी की स्ट्रेंथ थी, तो यहाँ पे थोड़ा पशोपेश था। लेकिन यकीन मानिए वो 24,100 24,000 के पुट राइटर्स के जोन सारे के सारे चले गए, टूट गए। मैंने कमेंट्री में क्लियरली लिखा था, एग्जिट ऑल पोजीशंस बिलो 24040 एंड 97, क्योंकि इसके नीचे कंप्लीट कोलैप्स है। देखिए, मैं आपको एक बार बताऊं, मोर कन्विक्शन जहां पे था डाउनसाइड का, वो था बैंक निफ्टी। मैंने अपनी कमेंट्री में क्लियरली लिखा था कि इफ़ वी वायलेट बेस 1 ऑन द डाउनसाइड, निफ्टी बैंक में अगर 55,000 और वो 54,800 की ट्रैजेक्टरी गई, तो अ स्लिप टुवर्ड्स 54,040 इज लाइकली एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली। अब क्यों वो 54,080 क्या था? वो 54,080 था 10 डे में। अब निफ्टी बैंक में प्रेशर सुबह से पहले शुरू हुआ, निफ्टी बैंक में उसके बाद आया। मैं थोड़ी पिक्चर ड्रॉ करता हूँ कि एग्जैक्टली बहुत से लोग पूछ रहे थे क्या है क्या नहीं है। देखिए, अभी इस वक्त बाजार जो है वो टेक्निकल्स और डेरिवेटिव्स के बियॉन्ड है, ठीक है ना। अभी आप अपने रिस्क को रिड्यूस कर रहे हैं, आप अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर रहे हैं, और एक ऐसे बाजार में जहां पे एफआईज ने ताबड़तोड़ बाइंग की है, 8,000 करोड़ रुपए की कैश बाइंग, इंडेक्स शॉर्ट बिल्कुल कवर कर लिए, तो कंप्लीटली बाजार अपने रिस्क को रिड्यूस कर रहा है इस वक्त। एक बार निफ्टी लेके आइएगा। देखिए, मैं भी बहुत इस जोन से इस वक्त परिचित नहीं हूँ, मैं भी इस जोन से अगर आप देखें बहुत हद तक, क्योंकि स्टैट्स नहीं है इमीडिएटली यहाँ पे स्टैंड्स आ रहे हैं, बट हुआ क्या, अब 24,000 पे कॉल राइटिंग हो गई है। जो सीरीज़ का बेस था 24,000, अब वहाँ पे कॉल राइटिंग है। प्लीज़ ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइएगा। और यहाँ से लॉजिकली एक जनाब ने पूछा था मुझसे अभी, सुरेश जी ने, ट्विटर पे, कि नीचे की तरफ क्या नज़र आ रहा है इमीडिएटली आपको। नीचे की तरफ याद रखिएगा, अभी पुट्स में कोई कंसंट्रेशन है तो वो है 23,800, हालांकि हम मोर और लेस 23,800 पे आ चुके हैं, 23,700 पे है नहीं, और 23,500 पे 53 लाख आउटस्टैंडिंग हुआ है। लेकिन अगर आप टेक्निकल्स और डेरिवेटिव्स को कंबाइन करके देखें, तो पहली चीज़ बतौर ट्रेडर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो नीचे खुली हुई है, वो है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन निफ्टी। हम 23,880 पे ट्रेड कर रहे हैं, और 10 डे में परसिस्ट करता है निफ्टी का लगभग 23,700 की और 750 की ट्रैजेक्टरी में। यानी फर्स्ट इंस्टेंस में अगर ये फॉल और एक्सटेंड करता है तो जा सकता है जिस ट्रैजेक्टरी में, वो है 23,790, वहीं पे आपका 10 डे में, यहाँ पे जहाँ पे करीब 41 लाख पुट खड़ी हुई हैं। पर मैं एक बताऊँ, ये बाज़ार इस वक्त टेक्निकल्स और पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स उससे थोड़ा डिफरेंट बिहेव कर रहा है। तो फर्स्ट इंस्टेंस 800, 770 खुला हुआ है, और 24,000 पे अब कॉल राइटर्स हैं, उसको रीगेन करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये 24,000 पे अब कॉल राइटिंग है और आपके सामने एक वीकेंड आ रहा है। अब आइए निफ्टी बैंक पर। ये कमेंट्री में मैंने क्लियरली लिखा था अपनी कि कन्विक्शन बैंक निफ्टी पर तब तक है जब तक आपके मंथली पुट राइटर्स हैं 55,000 के, बट द मोमेंट यू विल स्लिप बिलो 55,000, 54,800,
deep dive towards 54,080 is quite possible और वो है 54,080 आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। शिवांगी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। शिवांगी, ये आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? आप लोगों ने आज जो आपका आरएमएस है वो उससे भी कंसल्ट किया होगा, बाजार ने सडनली अपनी ट्रेजेक्ट्री को चेंज कर लिया, हो क्या रहा है और आप लोग क्या कर रहे हैं? आप किसी शॉर्ट ट्रेड में इंडल्ज हुई हैं इस वक्त अभी तक? जी बिल्कुल, वेरी गुड आफ्टरनून वीरू, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो हम देख रहे हैं कि बाज़ार में पिछले 3 हफ्तों से एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। लगातार हमने देखा है 21,750 से हम ये रैली जो है वो 24,350 तक के लेवल्स यहाँ पे हमने पिछले 3 हफ्तों में देखा है। तो यहाँ पे अगर हमें कुछ पॉइंट्स की प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है तो काफ़ी स्वाभाविक है। और जब तक ये 23,250 तक के लेवल्स होल्ड करते हुए दिख रहा है तो यहाँ पे ये काफ़ी हेल्दी भी दिख रहा है ये करेक्शन। ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक हम देख रहे हैं कि काफ़ी कम पॉकेट्स में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रही है, बट वीकेंड जो है उसमें ओवरनाइट रिस्क कम रखे, ग्लोबल क्यूज़ जो है वो काफ़ी स्वाभाविक रहेंगे मार्केट के ऊपर। तो ओवरऑल हमें वेट एंड वॉच करने की रणनीति अप्लाई करनी चाहिए। 23,250 के लेवल्स को हम वेट एंड वॉच करें और अपसाइड जो है ये पोजिशनल लेवल्स रहेंगे। सीरीज़ के शुरुआत में भी हम है तो ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट डेटा भी बिल्टअप होते हुए दिख रहा है, पर जो पिछला शॉर्ट कवरिंग मूव हमने देखा और रोलवर्स भी इन लाइन है क्वार्टरली एवरेज के, तो पूरा सीरीज़ जो है वो अच्छी तरह से प्ले आउट करने की संभावना रहेगी। अपसाइड हर्डल्स जो है वो करीबन 24,500 पे एक रेजिस्टेंस ज़रूर देखने को मिल रहा है। तो अपसाइड हल्का सा कैप्ड नज़र आएगा इमीडिएट बेसिस पे, बट ओवरऑल सपोर्ट पे अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। दूसरी ओर हम इंडिया विक्स की भी बात करें तो यहाँ पे भी हमने देखा है कि स्पाइक हुआ है। आज 17.5 के ऊपर के लेवल्स जो है वो हमें देखने को मिले थे। तो जब तक इंडिया विक्स 15 के बिलो नहीं आता है थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी और स्विंग्स कंटिन्यू रहेगी। दूसरी ओर बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे हमने पूरे सीरीज़ में लगभग 6,000 पॉइंट्स से ज़्यादा का एक अपमूव देखा है। तो ओवरऑल जिस तरह से ये पूरे स्टार परफॉर्मर्स रहे हैं पूरे मंथ में, यहाँ पे थोड़ी बहुत कूल ऑफ जो है वो देखने को मिल रही है, बट जब तक ये 54,000 के लेवल्स को होल्ड करते हुए नज़र आएगा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 54,000 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। अपसाइड 55,300 तक के लेवल्स जो है वो रेजिस्टेंस के तौर पे बनते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं PSU बैंक्स में नज़र आएगा। ओके, शिवांगी जी, आपके जो इस वक्त के ट्रेड्स हैं वो क्या करेंगे? मतलब ट्रेड्स लेना चाहेंगी आप? आपका व्यू क्या है? जी बिल्कुल, आज केवल हम देख रहे हैं IT स्टॉक्स में एक मोमेंटम बनी हुई है, उसमें भी सिलेक्टिव पॉकेट्स है जिसमें बाइंग इंटरेस्ट बरकरार है। तो मेरा पहला पसंदीदा काउंटर रहेगा एम्फेसिस। लगातार पिछले 11 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे हमने देखा है कि हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है इसका बेस। इस ही हफ्ते हमने देखा है कि एक प्राइस वॉल्यूम सर्ज के साथ फॉलो अप एक्शन देखने को मिल रही है। IT स्टॉक्स काफ़ी लैगार्ड रहे हैं पिछले कई सीरीज़ से, बट अब इनमें इंटरेस्ट जगते हुए नज़र आ रहा है। 2650 के लेवल्स के लिए एम्फेसिस पे ध्यान दें, 2500 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा मारुति पर। ऑटो स्पेस में भी अब देख रहे हैं कि गियर्स शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। आज थोड़ी बहुत नरमी ज़रूर है, बट ओवरऑल मारुति भी अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को होल्ड करते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक अच्छी बेस फॉर्मेशन हुई है और रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है इन ट्रेड में, तो यहाँ पे मारुति पे नज़र रखें। नेक्स्ट जो टारगेट्स है 12,200 तक के लेवल्स के लिए हम इसको नज़र रखें, 11,650 के एक स्टॉप लॉस के साथ। और तीसरा पिक मेरा रहेगा सेल कॉल ऑन ACC। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक काफ़ी गिरावट देखने को मिली है और लॉन्ग लिक्विडेशंस देखने को मिल रहा है। ये एक इंडिकेशन है कि शॉर्ट बिल्टअप की शुरुआत हो सकती है यहाँ पे। ओवरऑल इम्पॉर्टेंट लेवल्स ब्रीच हुए हैं और हम देख रहे हैं कंसिस्टेंटली बाउंस पे सेलिंग प्रेशर इंटैक्ट है। तो यहाँ पे मारुति ACC पे सेल ऑप्शन के ट्रेड
के लिए हम जा सकते हैं। टारगेट्स जो है वो राउंड अबाउट 1880 के लिए हम इसको नज़र रखें और 2000 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके चलिए, तो ये है आपके व्यू। तीन शिवांगी की ट्रेड्स रख देता हूँ। देखिए शिवांगी जी ने ट्रेड्स दिए हैं, कार्यक्रम में वो मेहमान हैं, ये उनकी एनालिसिस है। और मैं इतना कहूँगा बस कि थोड़ा सा बाज़ार में इस वक्त चीज़ें जो हैं वो सिर्फ टेक्निकल्स और डेरिवेटिव्स के मुताबिक नहीं चलती हैं। बाज़ार थोड़ा सा एक ऐसा इवेंट आके खड़ा हो गया हमारे सामने। हम ग्लोबल मार्केट से थोड़ा सा डिटैच हो गए हैं इस वक्त, हम अपनी खुद की पोजीशनिंग से डिटैच हो गए हैं इस वक्त। तो थोड़ा सा देख के संभल के, बाकी शिवांगी जी ने अपना एनालिसिस प्रस्तुत किया है। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब आएंगे हम लौट के तो हम कोशिश करेंगे कुछ और आई थिंक डेवलपमेंट्स से बातचीत करने के लिए। आपको एक बार कोशिश करेंगे थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं इस वक्त, उससे और अवगत कराने के लिए बाज़ार क्यों क्रैक हो रहा है, बाज़ार क्यों किसी प्रकार का सपोर्ट लेने को इस वक्त राज़ी नहीं है। छोटा सा ब्रेक लेकर हाजिर होते हैं। कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसे कि मैं कह रहा था कि कमेंसमेंट ऑफ न्यू सीरीज़, मई की सीरीज़, स्टैट्स, इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स सब अच्छे थे, लेकिन बाज़ार इस वक्त थोड़ा जो है वो रिस्क फील कर रहा है। हम ग्लोबल मार्केट से डिटैच हैं इस वक्त, अपने खुद के स्टैट्स, अर्निंग्स, रिएक्शन सब कुछ भूल के बाज़ार थोड़ा सा जो है अपना रिस्क रिड्यूस कर रहा है। ये जो जियोपॉलिटिकल शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, इस वक्त हम किस स्टेज पे खड़े हैं उस पहलगांव हमले के बाद। मेरे साथ CNBC TV 18 से मेरे सहयोगी परीक्षित जी जुड़े हैं इस वक्त। परीक्षित जी, कल से अब तक के डेवलपमेंट्स क्या हैं? ये जो इक्विटी मार्केट्स रिस्क फील कर रहे हैं, एग्जैक्टली इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, हमने जैसे उरी के बाद देखा, हमने बालाकोट के बाद देखा, जब भी ये सारे इंसिडेंट्स हुए भारत ने कोई ना कोई कैलिब्रेटेड कंट्रोल्ड स्ट्राइक करी है। तो इस बार जो हुआ है, हमारे 26 सिविलियंस को बहुत ही बुरी तरह बेरहमी से पाकिस्तानी टेररिस्ट ने मारा है, और वो भी घुस के इनोसेंट्स को मारा है। काफ़ी एंगर है पूरे भारत में। अगर आप ऑल पार्टी मीटिंग देखें, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा है हम इंडिया को पूरा बैक करते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी हमने ऑलरेडी सस्पेंड कर दी है। ऑपोजिशन का भी कहना है कि बालाकोट में आपने एक स्ट्राइक करी थी, लिमिटेड स्ट्राइक करी थी, और ज़्यादा भी किया जा सकता है। तो अगर हम सारी जो इंडिकेटर्स देखें, कल फॉरेन ऑनवॉयज को बुलाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनको बताया गया कि पाकिस्तान के इससे डायरेक्ट लिंक है पहलगाम के अटैक के। हमारे आर्मी चीफ हैज़ गॉन टू जम्मू एंड कश्मीर, वो वहाँ मीटिंग ले रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ एरियाज़ में पाकिस्तानी रेंजर्स ने, पाकिस्तानी फोर्सेस ने भारतीय फोर्सेस पे फायरिंग की है। ये होता रहता है 10-12 साल में, लेकिन अभी जो माहौल है उसमें हम लोग पूरे हाई लेवल पर अलर्ट है। एयरफोर्स की आक्रमण एक्सरसाइजेज हो रही हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड मनूवर्स हैं जो सुखोई जेट्स कर रहे हैं। नेवी ने भी एक टेस्ट मिसाइल फायर भी किया है। तो सारा जो इन्वायरमेंट अभी हम देखें, एक तरीके से सिक्योरिटी अलर्ट सबसे हाई लेवल पे है। कोई ना कोई रिस्पांस भारत से होगा, वो कैलिब्रेटेड और कंट्रोल्ड रिस्पांस होगा, जो इंडिया अपने सारे एलाइज, US, इजराइल, UK, जितने भी भारत के दोस्त नेशन हैं, उनको साथ लेके ऐसा कुछ करें। यानी किसी भी प्रकार के रिटेलिएशन से पहले जो ग्राउंड वर्क आपको करना पड़ता है ज़मीनी, और साथ ही साथ जिसे कहते हैं कि आप आपके जो सहयोगी देश होते हैं, जो उनका विश्वास जीतना पड़ता है, वो काम सरकार कर चुकी है, आपका मानना है? बिल्कुल। कल हम P5 जैसे सिक्योरिटी, UN सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं, US, UK, रशिया, चाइना, फ्रांस, G20 के सारे मेंबर्स हैं, उनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, जो भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री कहलाती है, उनको वहां बुलाया और सबको बताया कि जो पहलगाम में अटैक हुआ, इसके पास हमारे पास एविडेंस है कि पाकिस्तान आर्मी के इसके डायरेक्ट लिंक्स हैं। और वहाँ के जो ऑनवॉयज और जो एम्बेसडर्स, दूसरे देश के लोग जो वहाँ प्रेजेंट थे उस मीटिंग में, उन्होंने CNBC को ये बताया कि कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा था कि एक ग्राउंड वर्क तैयार किया जा रहा है। सबको पहले बता दिया गया कि इसमें पाकिस्तान का डायरेक्ट रोल है और भारत का हक है एक्शन लेना। यानी मैं बाजार के प्रोस्पेक्टिव से देखूं तो परीक्षित जी, एक रिटेलिएशन है, मतलब ये होना ही होना है। एक लिमिटेड स्ट्राइक, कंट्रोल्ड स्ट्राइक, कैलिब्रेटेड स्ट्राइक होगी, लेकिन कब होगी वो हम नहीं जान सकते, नहीं कह सकते हैं। भारत का कहना है कि इट विल हैपन एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग। हम समय चूजेंगे, हम दिन चूज करेंगे कि ये कब करना है। शुक्रिया परीक्षित जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और आई थिंक जो बात शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ कि बाजार थोड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क फील कर रहा है, और वही एक बातें मैं परीक्षित जी से कर रहा था। और देखिए बाजार में कोई सपोर्ट नहीं है इस वक्त भी, मार्केट करीब 2300 की 900 की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। खैर एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा विषय को चेंज करते हैं और बात करते हैं रिलायंस। सुबह सुबह निफ्टी को सपोर्ट देने वाले स्टॉक्स के क्रम में रिलायंस सबसे ऊपर था। रिलायंस सुबह सुबह 2 निडिमा के ऊपर ट्रेड कर रहा था।
रिलायंस के नंबर्स आज आएंगे, कैसे रहेंगे नंबर्स? हालांकि रिलायंस बैकफुट पे है, बट स्टिल जिस अनुपात में बाजार गिरा है उस अनुपात में कुछ भी नहीं। तो निफ्टी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाले क्रम में सुबह सुबह एक रिलायंस था। नंबर्स कैसे एक्सपेक्टेड है, आइए बात करते हैं यतिन से। यतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यतिन, नंबर्स क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार रिलायंस से आपकी? देखिए, ये टाइम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट रहेगा वो स्टेबल नोट पे रहेगा। अगर हम QOQ पोल देखें तो रेवेन्यूज़ में लगभग 1% की बढ़त आप देखेंगे। हालांकि मुनाफे में लगभग 2% का आपको डाउनटिक दिखेगा और ब्रॉडली ये जो ग्रोथ आपको कंस्ट्रेंट दिख रहा है वो ऑयल एंड गैस सेगमेंट की वजह से दिख रहा है, O2C कारोबार की वजह से दिख रहा है, क्योंकि क्रूड में जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी थी उस हिसाब से थोड़ा बहुत वॉलेटाइल रिजल्ट इस हिसाब से आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम रिलायंस के कंसोलिडेटेड एबिटा की बात करें तो कहीं ना कहीं जो टेलीकॉम टैरिफ में एक बढ़ोतरी देखने को मिली है उसका सपोर्ट रहेगा। इसके अलावा जो सिक्वेंशियल सॉफ्टनेस है रिटेल कारोबार में, क्योंकि फेस्टिव सीजन पिछले क्वार्टर थी, उस हिसाब से अगर हम सिक्वेंशली देखें तो वो ऑफसेट करता हुआ दिखाई देगा जियो का टैरिफ हाइक। अगर हम जियो के एबिटा की बात करें तो यहाँ 2% का इजाफा देखने को मिलेगा और O2C कारोबार की बात करेंगे तो GRMs आपको सिक्वेंशियल सुधरते हुए नजर पड़ेंगे, लगभग $10.8 पर बैरल के आसपास। और अगर हम O2C कारोबार की बात करें तो जो लोअर गैस वॉल्यूम्स हैं उसके कारण थोड़ा बहुत नेगेटिव असर नतीजों पे देखा जाएगा। जियो की स्पेसिफिक बात करें तो रेवेन्यू में लगभग 2% का इजाफा देखने को मिलेगा, एबिटा मार्जिन लगभग स्टेबल ही रहेंगे और टैरिफ हाइक की मदद आपको मिलती हुई नजर पड़ेगी, जिसके कारण आरपू में अच्छी बढ़त आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट अगर हम Q4 के आरपू की बात करें तो लगभग 206 रुपए के आसपास एक्सपेक्टेड है, जो पिछले क्वार्टर में लगभग 203 रुपए के आसपास आता हुआ नजर पड़ा। रिटेल कारोबार का जैसे मैंने कहा सिक्वेंशली परफॉर्मेंस थोड़ा सिक्वेंशली कमजोर रहेगा, क्योंकि लास्ट क्वार्टर फेस्टिव सीजन थी, दिवाली दशहरा का हेवी फेस्टिव सीजन आपको दिख रहा था, तो Q4 इस हिसाब से लीन रहेगा। हालांकि आगे जाके जिस हिसाब से स्टोर एडिशन के प्लान है उस पर खास करके नजरें बनी रहेंगी और जो एबिटा ग्रोथ है रिटेल कारोबार का उस पर भी पैनी नजर बनी रहेंगी। ओवरऑल एक्सपेक्ट कीजिए रिलायंस की कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस काफी स्टेबल रहने की Q4 में। इतना शुक्रिया आपका, और याद रखिएगा नंबर्स के एक्सपेक्टेशन और साथ में हाउस व्यूज़ भी आपको समझाया गया। और सिंस सुबह से कई बार प्राइस पर टिप्पणी हो चुकी है, रिलायंस के नंबर्स को हम थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, बट इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन लाइसेंस होल्ड करते हैं, तो कृपया किसी भी प्रकार का आउटलुक फ्रेम करने से पहले एक निजी राय ज़रूर रखें। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए। शिवांगी, आपका व्यू रिलायंस पे क्या है इस वक्त? जी बिल्कुल, मार्केट्स ओवरऑल थोड़े प्रेशर में है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे इसका एक आफ्टरमैथ देखने को मिल रहा है। हायर जोन से थोड़ा स्लिप होते हुए नज़र आया है, बट अगर आप देखो तो अपने सपोर्ट लेवल्स को अभी भी होल्ड कर रहा है और कहीं ना कहीं 1250 का एक इम्पॉर्टेंट जोन है रिलायंस के लिए। तो जब तक ये 1250 के ऊपर होल्ड करता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे तेज़ी जो है वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगी और अपसाइड जो है हम राउंड अबाउट इमीडिएट बेसिस पे 1320 के लेवल्स पर देख सकते हैं। चलिए ठीक है, ये हो गया रिलायंस पे एक व्यू। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर फिर आपके स्क्रीन पे। इस चैनल का स्वामित्व लाइसेंस होल्ड करते हैं, कृपया कोई राय ज़रूर रखें, निजी राय। एक ब्रेक के बाद सस्ता ऑप्शन ट्रेड हाजिर होता है। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड पिक करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, कुछ और स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। शिवांगी, ऑप्शंस पे क्या पिक कर रहे हैं आप आज? जी बिल्कुल, ऑप्शन के ट्रेड्स के लिए मैंने चुना है यहाँ पे ACC के पुट साइड में। तो हम देख रहे हैं कि ACC काफ़ी एक प्रेशर में नज़र आ रहा है और पूरा बाजार क्या जो मूड मोमेंटम है थोड़े बहुत यहाँ पे उसका एक हेडविंड देखने को मिल रहा है। ACC एक इम्पॉर्टेंट की लेवल्स को तोड़ते हुए नज़र आया है और पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि हायर जोन्स को सस्टेन नहीं कर पा रहा है ये स्टॉक। पिछले 7 दिनों में हमने एक अच्छी रैली देखी है, पिछले कई हफ्तों में भी कंसिस्टेंट यहाँ पे बाइंग काफ़ी अच्छी तरह से देखने को मिली है, बट ओवरऑल अब जो है वो स्टॉक प्रेशर में नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे 1940 के पुट ऑप्शन में हम खरीदारी कर सकते हैं, लगभग 38 के स्टॉप लॉस और अपसाइड 75 के टारगेट्स के लिए। ओके, ACC में देखिए आज एक बात बिल्कुल क्लियर है स्क्रीन देखकर कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर है। ACC आपकी स्क्रीन पे आएगा और
1971 पे, और यहाँ पे आपको लेनी है 1940 की पुट 52 पे ट्रेड कर रही है। ऑल दो प्राइस डैमेज काफ़ी सिवियर अभी तक हो चुका है, बट आज एक एकदम उल्टा बिहेवियर है सीमेंट स्टॉक्स का। कल अच्छी स्ट्रेंथ थी डालमिया भारत के नंबर्स के बाद, अल्ट्राटेक भागा और पूरा स्पेस बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन आज कंप्लीट कोलैप्स है इटसेल्फ एक सीमेंट स्पेस में और साथ ही साथ अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में। और कुछ स्टॉक्स जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर फील कर रहे हैं, उसमें देखिए सुबह आशीष की टीम में क्लियरली मेंशन था कि माइट बी इंडिगो विल कम अंडर प्रेशर, और स्पेशली वो एक एयर स्पेस जिसको हम अपनी बाकी अगर आप देखें यूरोप की तरफ फ्लाइट्स के लिए यूज़ करते हैं, पाकिस्तान के एयर स्पेस बंद है, शट है इस वक्त। तो वो फ्लाइट दूसरा रूट लेंगी तो इंटरग्लोवेशन को नेगेटिव साइड पर रखा था। शिवांगी, आपका व्यू क्या बन रहा है? इंटरग्लोवेशन में कितना पेन लग रहा है आपको यहाँ से? जी, पोजिशनली अगर बात करें तो स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट इमीडिएट बेसिस पे हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत प्रेशर ज़रूर इंटैक्ट है इसमें ग्लोबल टेंशन्स के चलते हुए। बट ओवरऑल अगर हम देखें पोर्टफोलियो में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मंथ ऑन मंथ बेसिस ये स्टॉक कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। ट्रेडिंग के लिहाज से थोड़े बहुत जो भी डिप्स है उसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए। ओवरऑल सपोर्ट जो है कहीं ना कहीं इस स्टॉक में हमें 51-50 के लेवल्स के आसपास देखने को मिल सकते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल भी है, और यहाँ पे हमें नज़र रखना चाहिए। ओके शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक ब्रेक, मार्केट्स में थोड़ी रिकवरी है लोअर लेवल से, यस डेफिनेटली, और निफ्टी बैंक भी अगर आप देखें लोअर लेवल से लगभग 150 पॉइंट रिकवर हुआ है। अभी एक इस कार्यक्रम में इतना ही, आपसे अगली मुलाकात होगी 2 बजे कमाई करने में, तब तक के लिए नमस्कार।